हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजीत सर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। आज हम लेकर आए हैं सेकेंड चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव। अगला चैप्टर हम लेकर आए हैं विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए सबसे पढ़ेंगे पहला टॉपिक विभव, उसके बाद विभवांतर, उसके बाद विद्युत विभव। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट यानी लेकर आए हैं विभव यानी पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल किसे कहते हैं, यानी विभव किसे कहते हैं। तो आइए विभव का डिफिनेशन जानते हैं। क्या है इसका डिफिनेशन जी? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु को विभव कहते हैं। यानी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, कहा जी? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक और विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी जब एकांक धन परीक्षण आवेश मान लीजिए कि अनंत पर है, एकांक धन परीक्षण आवेश अनंत पर है, तो उसको विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य मेरा होगा, जिस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, उससे कार्य को क्या बोलेंगे जी? विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विभव बोलेंगे। आइए इसको फिगर समझते हैं। तो ये मेरा प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक, इस प्लस क्यू आवेश से अनंत पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। धन परीक्षण आवेश को बोलते हैं क्यू नॉट, यानी जो क्यू नॉट है जी, ये धन परीक्षण आवेश, इसी को बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। ये क्या है जी? धन परीक्षण आवेश है, जो कहाँ स्थित रहता है? अनंत पर। अनंत पर, ये अनंत पर स्थित है। ये क्या है जी? धन परीक्षण आवेश है, जो कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो इसी धन परीक्षण आवेश को, ये जो मेरा क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश है, तो ये जो क्यू नॉट मेरा जो धन परीक्षण आवेश है, ये क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में, ये मेरा विद्युत क्षेत्र ये आवेश है। तो ये आप जानते हैं कि आवेश है, तो आवेश के चारों ओर क्या होता है जी? विद्युतीय क्षेत्र होता है। जिस तरह चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र हो। ये हम पहला चैप्टर यानी विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र में पढ़ चुके हैं। तो ये मेरा जो आवेश है, तो ये आवेश के चारों ओर क्या है जी? विद्युतीय क्षेत्र है। और धन परीक्षण जो आवेश है क्यू नॉट, ये कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो इस धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु तक ला रहे हैं, उस बिंदु को विभव कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं जी? विभव कहते हैं। तो मान लीजिए इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ले रहे हैं, दो बिंदु, एक बिंदु का नाम है ए बिंदु और एक बिंदु का नाम है बी बिंदु। इस बिंदु को नाम दे रहे हैं ए बिंदु और इस बिंदु का नाम दे रहे हैं बी बिंदु। ये ए पॉइंट बी पॉइंट। ठीक, अब धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को जिस बिंदु पर लाएंगे वहां पर मिलेगा जी विभव कहलाएगा। उस बिंदु का क्या लगेगा जी? विभव कहलाएगा। तो मान लीजिए इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं जी? अनंत से विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। विद्युत क्षेत्र में, ये मेरा विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। तो जब इस धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु तक लाएंगे, उस बिंदु का क्या बोलेंगे जी? विभव बोलेंगे। यानी इस धन परीक्षण आवेश को हम ला रहे हैं ए बिंदु पर, ए बिंदु पर तो भी विभव मिलेगा, बी बिंदु पर लगा रहे हैं तो भी विभव मिलेगा। यानी जब ए बिंदु पर लगा रहे हैं धन परीक्षण आवेश को, तो यहां पर जो विभव मिलेगा उस विभव का नाम होगा भी। इस धन परीक्षण आवेश को ए बिंदु तक लाएंगे तो इस विभव का नाम होगा भी ए विभव। भी ए विभव, वही तो मेरा डिफिनेशन है। क्या मेरा डिफिनेशन है? आइए फिर से समझते हैं। एकांक धन परीक्षण आवेश को, ये मेरा एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है,
चलिए, अनंत से ये हमेशा कहाँ होता है स्थित जी? अनंत पर। एकांक धन परीक्षण आवेश हमेशा अनंत पर स्थित होता है, ठीक। अनंत से विद्युत क्षेत्र में, ये मेरा विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, अब ये हम मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु का नाम है ए बिंदु, एक बिंदु का नाम है बी बिंदु, ठीक। किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अब मान लीजिए कि यहां पर कोई आपका बाइक है, ठीक, यहां पर कोई आपका बाइक है, ठीक, यहां पर कोई आपका बाइक है, ठीक, और ये बाइक नहीं चल रहा है तो इसको टेलना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो इस बाइक को, इस बिंदु को मान रहे हैं ए बिंदु और इस बिंदु को मान रहे हैं बी बिंदु, ठीक। ये मेरा बाइक है, अभी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है और इस बाइक को हमें कहाँ लाना है? बी बिंदु तक लाना है। तो जब इसको धक्का देंगे तो मेरा कार्य होगा, वर्क होगा। इस कार्य को जब हम, ये मेरा जो कार्य है, यानी मेरा जो कार्य है, इस कार्य को हम धक्का देंगे तो मेरा कार्य होगा, वर्क कहलाएगा। तो जब इसको धक्का देंगे तो इस बिंदु से, यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो मेरा कार्य होगा, उसी कार्य को क्या बोलेंगे जी? विभव कहलाते हैं। उसी प्रकार इस धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से हमेशा यह इंफिनिटी पे स्थित रहेगा। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, अब उसको धन परीक्षण में जो Q नॉट है उसको कहाँ लाना है? विद्युत क्षेत्र में लाना है। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु तक ला रहे हैं, जिस बिंदु तक ला रहे हैं, उस बिंदु को क्या बोले जी? यानी उस बिंदु को विभव कहते हैं। अगर आप इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से ए बिंदु तक ला रहे हैं तो विभव को भी, यानी पोटेंशियल है V द्वारा सूचित करते हैं। तो इस ए पर विभव मिलेगा VA विभव। अब यानी उसी प्रकार अब Q नॉट आवेश को B बिंदु तक ला रहे हैं तो इस पर विभव मिलेगा VB। तो क्या एक बार डिफरेंशियल है जी? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु को विभव कहलाएंगे। यानी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से जिस बिंदु तक लाएंगे, उस बिंदु तक में लाने में किया गया मेरा जो कार्य होगा, उस बिंदु को विभव कहते हैं। तो मान लीजिए उस जो एकांक मेरा दो धन परीक्षण आवेश है, उस एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए तक लाने में किया गया क्या रे मेरा क्या होगा जी? सुनिए, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से चलिए विद्युत क्षेत्र में, ये मेरा विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए तक हम कहा ला रहे हैं जी? इस एकांक धन परीक्षण आवेश को कहा ला रहे हैं? बिंदु ए तक ला रहे हैं। तो बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, तो ए पर विभव मिलेगा। यानी धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु पर ला रहे हैं वहीं पर मेरा विभव यानी पोटेंशियल प्राप्त होगा, पोटेंशियल मिलेगा। तो इसलिए ए पर विभव मिलेगा VA। क्या मिलेगा जी? VA। उसी प्रकार एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उसी प्रकार एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। उसी प्रकार जिस प्रकार एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, ये मेरा जो एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है जी? यानी ए पर विभव मिलेगा। जिस बिंदु पर लाएंगे वहां पर क्या प्राप्त होगा? विभव प्राप्त होगा। तो ए पर विभव यानी VA, ए पर विभव यानी VA प्राप्त होगा। उसी प्रकार
अब धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अब बिंदु हम कहाँ ला रहे हैं, बी तक ला रहे हैं। एक बार ए पर लाएंगे तो भी विभव मिलेगा, और एक बार बी बिंदु पर लाएंगे तो भी बी विभव मिलेगा। तो उसी प्रकार एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में बिंदु बी तक लाने में कार्य, यानी बी तक जब लाने में कार्य होगा, बी तक लाने में किया गया कार्य, यानी बी पर विभव प्राप्त होगा। बी पर क्या प्राप्त होगा जी, विभव प्राप्त होगा। तो लिखेंगे इसलिए बी पर विभव क्या होगा जी, बी पर विभव भी बी होगा। जिस प्रकार ए पर विभव भी ए, तो उसी प्रकार बी पर विभव भी बी, मतलब जिस बिंदु पर लाएंगे उस बिंदु को विभव बोलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए Q नॉट धन परीक्षण, इसलिए Q नॉट धन परीक्षण आवेश को बिंदु बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो तो क्या लिखें जी, इसलिए Q नॉट धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो तो। अब मान लीजिए कि ये मेरा 5 किलो का वजन है, ठीक, 5 किलो का मेरा बोरी है। तो इस बिंदु को मानेंगे ए बिंदु, और यहां पर इसको लाना है तो इसको मानेंगे बी बिंदु, ठीक। तो इस बिंदु से यानी ए से, और ये समझिए कि ए जो बिंदु हमेशा धन परीक्षण आवेश Q नॉट अनंत पर स्थित है, तो यानी इस बिंदु से हमें इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा, यानी अनंत से विद्युत क्षेत्र लाने में जो कार्य होगा उसी को तो विभव कहते हैं। तो उसी प्रकार Q नॉट धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक, ये धन परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य W हो तो क्या मिलेगा जी, भी ए बराबर W बटा में Q नॉट, यानी कार्य बटा में धन परीक्षण आवेश, यानी जिस बिंदु पर लाएंगे उस बिंदु पर विभव प्राप्त होगा। तो हम धन परीक्षण आवेश को किस बिंदु पर ला रहे हैं जी, ए बिंदु पर ला रहे हैं, तो यहां पर जो मेरा विभव होगा भी ए विभव होगा। तो भी ए बराबर क्या होगा, W बटा में Q नॉट, यानी कार्य बाटा में धन परीक्षण आवेश, यानी उस धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य बाटा में जिसको आप आवेश को ला रहे हैं, जो आप आवेश को ला रहे हैं। तो कौन सा आवेश को ला रहे हैं जी, धन परीक्षण आवेश को ना ला रहे हैं, तो बाटा में धन परीक्षण आवेश, यानी इसको क्या बोल सकते हैं जी, भी ए बराबर कार्य बाटा में धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, यही तो है फॉर्मूला। अगर ए बिंदु पर ला रहे हैं तो भी ए विभव क्या होगा जी, W बटा में Q नॉट। अगर मान लीजिए उसी प्रकार धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक लाने में, और बी तक लाने तो कार्य मेरा W होगा, तो बी पर मेरा क्या विभव मिलेगा जी, बी विभव मिलेगा। तो जब बिंदु बी तक लाएंगे तो उसका विभव क्या होगा जी, भी बराबर W बटा में Q नॉट। अगर आप धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु पर ला रहे हैं तो वहां पर किया गया कार्य मेरा होगा भी ए बराबर W बटा में Q नॉट। अगर बी बिंदु तक ला रहे हैं, बी पॉइंट पर ला रहे हैं, तो वहां पर जो विभव मेरा प्राप्त होगा W बटा में Q नॉट, यानी ए बिंदु पर ला रहे हैं तो वहां पर विभव भी ए विभव मिलेगा, तो वो भी ए बराबर क्या होगा जी, W बटा में Q नॉट, यानी उस धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य बाटा में धन परीक्षण
आवेश। उसी प्रकार बी बिंदु पर लाएंगे तो वी बी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बटा में क्यू नॉट। तो ये मेरा जो था क्या पढ़ रहे थे जी, विभव। दो आप विभवांतर पढ़ेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं जी, अगला हेडिंग दो स्टार्ट देकर विभवांतर। तो हेडिंग दो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। हेडिंग दो पोटेंशियल डिफरेंस एंड विभवांतर। विभवांतर, विभव के बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं जी, विभवांतर। सुनिए विभवांतर किसे कहते हैं। अच्छा क्या लग रहा है, विभवांतर यानी विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। नहीं निकल रहा है, देखो जी, विभवांतर यानी जो विभवांतर मेरा शब्द है वह दो शब्द से मिलकर बना है। विभवांतर मेरा जो शब्द है, जो वर्ड है, वह कितना शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द से। विभव प्लस अंतर यानी विभवांतर, विभव प्लस अंतर, विभवांतर। चलिए इसको संधि विच्छेद तो नहीं कर रहे हैं, इस वर्ड को तोड़ दिए कि विभवांतर जो है दो शब्द से मिला, यानी विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। डिफरेंस नहीं बोलते हैं कि डिफरेंस मतलब आपके और मेरे बीच का डिफरेंस कितना है, यानी अंतर कितना है, तो बताते हैं कि 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। तो आपके मतलब हम ए बिंदु हो गए और मेरे मतलब दो बिंदु, यानी हम एक हो गए तो ए पॉइंट और एक आप हो गए तो बी पॉइंट। तो आप और मैं दोनों इस बिंदु के बीच को यानी ए और बी के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, यानी दोनों बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो ये तो जो हमारा परिभाषा ये तो 10 क्लास का है। ये जो डिफिनेशन बताएं कि दो बिंदुओं के विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, तो 10 क्लास का डिफिनेशन है। तो वो भी डिफिनेशन, वो भी परिभाषा सत्य है। बाकी आज हम कुछ इसका अलग परिभाषा ले रहे हैं। क्या है जी परिभाषा मेरा, कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, याद है ना, एकांक धन परीक्षण आवेश कहां स्थित रहता था जी, अनंत पर हमेशा स्थित रहता है। एकांक धन परीक्षण आवेश हमेशा अनंत पर रहता है। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को, ठीक, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी मान लो कि मेरा विद्युत क्षेत्र है, याद पारो फिगर, वही पुरानी कहानी जी, ये मेरा आवेश प्लस क्यू आवेश, अनंत पर हमारा धन परीक्षण आवेश इस रहेगा। यहां पर हम क्या लिए थे जी, ए बी बिंदु, और यहां पर लिए थे ए बिंदु। तो ए पर विभव क्या मिलेगा जी, वी ए विभव, और बी पर विभव मिलेगा पी विभव। याद है ना जी, आइए। तो उसी प्रकार वही पुरानी कहानी, एकांक धन परीक्षण आवेश को, यानी ये एकांक धन परीक्षण आवेश जो है कहाँ है, अनंत पर है, अनंत पर है, ठीक। तो एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप इस धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी ये मेरा धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर अनंत पर स्थित है, अनंत पर ये स्थित है, इन्फिनिटी पर स्थित है। इस बिंदु को मान ले रहे हैं जी बी बिंदु, इस पर विभव वी बी विभव, इस बिंदु को मान ले रहे हैं, इस बिंदु को मान ले रहे हैं ए विभव, ए बिंदु, तो इस पर वी ए विभव मिलेगा, ए बी बिंदु वी बी विभव, ए बिंदु वी ए विभव। तो इस धन परीक्षण आवेश Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी ए बिंदु से दूसरे बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य, यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में जो मेरा कार्य होगा वही दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते
हैं। तो मेरा विभवांतर बराबर क्या होगा जी, विभवांतर को भी द्वारा सूचित करते हैं, तो भी बराबर क्या होगा, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, यानी विभवांतर को भी लिखते हैं, भी द्वारा सूचित करते हैं, तो अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, यानी उस धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव को घटा देंगे तो मेरा जो होगा क्या निकल जाएगा जी, विभवांतर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, विभवांतर निकल जाएगा। यानी इस धन परीक्षण आवेश का अंतिम विभव क्या होगा, भी अंतिम विभव है। ये भी जो बी पॉइंट है अंतिम विभव, देखो देखो इस प्रकार, मान लो ये धन परीक्षण आवेश की नोट अनंत पर स्थित है ना जी, तो इसका प्रारंभिक विभव तो ये ए न होगा और अंतिम विभव क्या होगा जी, भी होगा। तो भी में से भी को क्या करेंगे, घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, विभवांतर निकल जाएगा। तो आइए जी, तो विभवांतर क्या लिखेंगे, भी। अच्छा, अंतिम विभव, इस धन परीक्षण आवेश का अंतिम विभव कौन है जी, भी है, और प्रारंभिक विभव भी है, क्योंकि मान लो इसी प्रकार ना है जी। देखो मुन्ना, इस बिंदु को माने है बी बिंदु, इस बिंदु को माने है ए बिंदु, ठीक। और जो मेरा धन परीक्षण आवेश है कहाँ स्थित है जी, अनंत पर है, ठीक। ये हमेशा इन्फिनिटिव रहता है, इन्फिनिट अनंत पर है। चलो ये बी बिंदु है तो इस पर विभव भी, ये मेरा ए बिंदु है तो इस पर विभव भी है, तो इसका अंतिम विभव कौन कहलाएगा, भी कहलाएगा, और प्रारंभिक क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा। ये मेरा जो का कहेगा जी अंतिम विभव कहलाएगा, अंतिम विभव होगा, और जो भी ए है ये प्रारंभिक, ये प्रारंभिक विभव कहलाएगा। तो क्या होगा जी इसका फॉर्मूला विभवांतर का, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। तो अंतिम विभव क्या है जी, भी माइनस है तो माइनस, प्रारंभिक विभव भी ए। तो इसलिए दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर क्या होगा जी, भी माइनस भी ए बराबर डब्लू बाटा में क्यू नॉट, यानी कार्य बाटा में धन परीक्षण आवेश। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा जी, भी माइनस भी ए, विभवांतर को भी विभवांतर में चाहिए तो अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव घटा देंगे तो विभवांतर मिलेगा। अंतिम विभव क्या है जी, भी है, प्रारंभिक विभव भी है, देख लो उस धन परीक्षण आवेश की नोट से। तो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का फॉर्मूला क्या होगा, भी माइनस भी ए बराबर डब्लू, यानी कार्य जो आप धन परीक्षण आवेश को ला रहे विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य मेरा हो रहा है उस कार्य बाटा में धन परीक्षण आवेश, यानी डब्लू बाटा में क्यू नॉट। अच्छी एक बात बता रहे हैं, मान लीजिए ये तो दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का फॉर्मूला होगा भी माइनस भी ए बराबर डब्लू बटा में क्यू नॉट, ठीक। मान लीजिए कि यदि बिंदु ए अनंत पर हो, ये जो मेरा अनंत बिंदु है, ये जो बिंदु ए है ये मान लीजिए अनंत पर हो, तो क्या घटना घटेगा जी, तो क्या घटना घटेगा, जब ए बिंदु अनंत पर हो जाएगा तो यहां पर विभव क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। क्या मिलेगा जी, शून्य मिलेगा। जब कब, जब ए इंफिनिटी पर हो, ए क्या हो जी, इंफिनिटी पर हो, यानी अनंत पर हो। तो आइए तो जरा देखते हैं, आइए क्या है जी, यदि बिंदु ए अनंत पर हो तो ए कहाँ है जी, अब अनंत पर है, तो ए अनंत पर है तो ए टेंस टू इन्फिनिटिव इजकल टू 0। जब ए अनंत पर है तो वहां पर विभव क्या मिलेगा, 0, यानी ए टेंस टू इन्फिनिटिव इजकल टू 0। तो आइए इस फॉर्मूला में 0 रख देंगे, तो भी माइनस भी इंफिनिटी बराबर डब्लू बटा में क्यू नॉट, डब्लू बटा में क्यू नॉट। और ए जो क्या है जी, ये इंफिनिटिव है, तो भी इंफिनिटिव का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो भी माइनस इसका मान शून्य बराबर डब्लू बटा में क्यू नॉट। तो भी बराबर क्या मिल जाएगा, डब्लू बटा में क्यू नॉट।
यानी जब ए इन्फिनिटिव हो तो वहां पर जो विभव मिलेगा Vb बराबर क्या मिलेगा जी, W बटा में Q नॉट। जब ए इन्फिनिटिव हो तो ए टेंड्स टू 0 यानी V इन्फिनिटिव, तो V इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या होता है जी 0। V इन्फिनिटिव बराबर 0, इस पॉइंट को लिख लेना। तो V इन्फिनिटिव यहां पर वैल्यू 0 रख देंगे तो Vb खाली बचेगा, V बचेगा ना जी, और छोटा छोटा लिख दे रहे हैं। तो Vb माइनस इसका वैल्यू 0, W बटा में Q नॉट, तो इसका मान 0, तो Vb में से 0 घटेगा यानी Vb बराबर W बटा में Q नॉट होता गया फॉर्मूला। जब ए इन्फिनिटिव हो तो विभव खाली क्या मिलेगा जी, Vb बराबर W बटा में Q नॉट। तो ये लेक्चर नंबर था मेरा फर्स्ट विद्युत विभव। अगले लेक्चर लेकर आएंगे सेकेंड लेक्चर, जिससे पढ़ लेंगे हम विद्युत विभव, यानी विद्युत विभव किसे कहते हैं।